अस्सलामुअलैकुम नाजरीन। नॉलेज हब की दुनिया में खुश आमदीद। मैं डॉक्टर जियाउर रहमान। नाजरीन, बहुत दिनों से आपके साथ ये बात करना चाह रहा था कि जो आमतौर पर मसला होता है सर्दियों में, कि सर्दियों में हमारे हाथ और पाँव की उंगलियां और एड़ियां सूज जाती हैं, उनमें स्वेलिंग हो जाती है, उनमें खारिश होती है और अक्सर औकात ब्लिस्टर या जख्म बन जाते हैं। तो सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि ये बनते क्यों हैं। फिर हम बात करेंगे कि इनका घरेलू इलाज क्या है। और आखिर में हम बात करेंगे कि मेडिकल के हवाले से इसका इलाज क्या है। तो सबसे पहले नाजरीन बात करते हैं कि ये बनते क्यों हैं। असल में होता ये है कि हाथ और पाँव की उंगलियों की जो छोटी नालियां होती हैं जिनमें ब्लड फ्लो करता है, जिनको हम कैपिलरीज कहते हैं, उनमें ब्लड का फ्लो ठीक तरीके से नहीं होता या सर्दी की वजह से ब्लड जम जाता है और उस वजह से उंगलियों में स्वेलिंग हो जाती है, इरिटेशन और खारिश एलर्जी शुरू हो जाती है, जो खारिश बार बार करने की वजह से आस्ता आस्ता या तो जख्म बन जाते हैं या ब्लिस्टर बन जाते हैं। ये वजह है सर्दियों में हाथ और पाँव की उंगलियों के सूजने की और जख्म बनने की। अब बात करते हैं कि इनको हम घर में इनका इलाज कैसे कर सकते हैं या एहतियात क्या है इनकी। तो एहतियात में तो ये है कि हम सर्दी से जितना बच सकते हैं बचें। उनमें हम हाथों पर ग्लव्स इस्तेमाल कर सकते हैं, पाँव में सॉक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छे जॉगर इस्तेमाल कर सकते हैं, अच्छा जूता इस्तेमाल कर सकते हैं जिसे बंद जूता कहते हैं, जिससे हमारे हाथ और पाँव को सर्दी से बचत हो सके और ये स्वेलिंग ना हो। अच्छी ग़िज़ा खा सकते हैं, आमतौर पर देसी अंडा हो गया, शहद हो गया और उसके अलावा जो भी गरम ये आमतौर पर एडी कैप्सूल होते हैं, जिनको हम फिश ऑयल कैप्सूल भी कहते हैं, उससे भी हमारे जिस्म को काफ़ी हरारत मिलती है और सर्दी से बचत हो जाती है। अब बात करते हैं कि हाँ, इनका मेडिकली इलाज क्या है। तो नाज़रीन, सबसे पहले तो हम घर में नीम गर्म पानी में थोड़ा-सा नमक डाल के दिन में 1 से 2 दफ़ा इनको धो सकते हैं। पाँव और हाथ को उस नीम गर्म पानी में डिप करके रख सकते हैं, जिससे ये कंडीशन आस्ता-आस्ता खत्म हो जाती है। आमतौर पर ये चीज़ बच्चों में ज़्यादा होती है, तो बच्चों को अच्छी ग़िज़ा दें और सर्दी से बचा कर रखें। जो लोग वर्जिश करते हैं, उनका जिस्म का ब्लड फ्लो वैसे ही ठीक रहता है, जिसकी वजह से ये इरिटेशन या स्वेलिंग नहीं होती। तो बड़े लोग वर्जिश कर सकते हैं, जिससे ये मसला हल हो सकता है। अब इलाज करते हैं मेडिकली। तो मेडिकली इसमें अगर तो ज़ख्म बन गए हैं, तो फिर सबसे पहले तो हमें कोई ज़ख्म को खुश्क करने वाली मेडिसिन, एंटीबायोटिक वगैरह इस्तेमाल करनी चाहिए। खारिश की आमतौर पर मेडिसिन आती है, जो सर्दी की वजह से हाथों और पाँव की उंगलियों में खारिश होती है, उनके लिए कोई भी एंटी एलर्जिक मेडिसिन जिसमें ट्राइजन के नाम से है, ज़ेरिटिक के नाम से है, उसके अलावा लीवोसिट्राजिन, सिट्राजिन, लोरेटाडीन, ये मेडिसिन बड़ों में टैबलेट की फॉर्म में इस्तेमाल हो सकती है और छोटे बच्चों में सीपीएम क्लोरोफेनामीन का सिरप आता है या उसके अलावा सिट्राजिन का सिरप आता है, टीडे के नाम से सिरप आता है, वो खारिश के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं। ऊपर अप्लाई करने के लिए आम तौर पर हमें हाथ और पाँव की उंगलियों के ऊपर अप्लाई करने के लिए बहुत सी ऐसी क्रीम्स आती हैं जिनमें एंटीबायोटिक क्रीम और स्टीरॉइड मिक्स होता है, जिससे स्वेलिंग भी कम हो जाती है, खारिश भी कम हो जाती है और जख्म भी ठीक हो जाते हैं। उनमें फ्यूसिलमाइड क्रीम है, फ्यूसिल के नाम से आती है, उसमें परोवेट जी आती है, उसमें कैनाडेक्स क्रीम आती है और हिलेट क्रीम आती है।
ये हम अपने हाथों और पाँव की उँगलियों के ऊपर अप्लाई कर सकते हैं, जिसकी वजह से स्वेलिंग भी कम हो जाती है, ज़ख्म भी ठीक होने लग जाते हैं और ख़ारिश भी नहीं होती। ये आम तौर पर करने की चीज़ें हैं जो हम सर्दियों में हाथ और पाँव की स्वेलिंग, उँगलियों की स्वेलिंग के लिए कर सकते हैं। लेकिन सबसे अच्छी चीज़, आप नीम गर्म पानी में नमक डाल के उसको हाथ और पाँव को थोड़ी देर भिगो के रखें, उससे दिन में 1 से 2 दफ़ा वॉश करें और सर्दी से बचा के रखें। तो इंशाल्लाह हम इन मुश्किलात से छुटकारा हासिल कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो थोड़ी-सी भी इन्फॉर्मेटिव लगी है तो इसको अपने दोस्त और रिश्तेदारों के साथ शेयर लाज़मी करें, बेल आइकन को दबा दें और चैनल को सब्सक्राइब लाज़मी करें। इंशाल्लाह मज़ीद ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियो के साथ आपके सामने दोबारा हाज़िर होंगे। इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।